औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली नवाज़ आवान पीटीआई से आईपीपी में शिरकत का सफ़र। पीटीआई के वफ़ादारों के नामों की फहरिस्त, पीटीआई के इब्नुल वक़्त और गद्दारों के नाम उनकी फहरिस्त और पीटीआई के खुले दुश्मनों के कौन कौन से हैं, आज उनके बारे में डिस्कस की जाएगी। 19 मई बरोज़ इतवार है। अली नवाज़ आवान साहब को मानसरा से उठा लिया गया, बल्कि अगवा कर लिया गया। उठा लिया गया यानी गिरफ़्तार कर लिया गया। और अगवा करने और गिरफ़्तार करने में फ़र्क है। जिस शख्स को पुलिस गिरफ़्तार करती है उसे 24 घंटे में अदालत में या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, जबकि जिसे अबडक्ट कर लिया जाए, अगवा कर लिया जाए, वो फिर उसको खुफिया जगह पर कहीं पर रखा जाता है। और जैसे इमरान रियाज खान साहब हैं, 5 माह तक उनका पता ही नहीं चला वो अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में संभड़ियाल से अगवा हुए और फिर उनका 5 माह तक कुछ पता नहीं चला वो ज़िंदा हैं या उनके साथ कोई वारदात हो गई है, कुछ पता नहीं उसके बाद चला। इसी तरह से गिरफ़्तार शख्स जो है उसको 24 घंटे में अदालत या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, जबकि अगवा जो है, अगवा शुदा शख्स जो है उसको कोई पता नहीं चलता उसका ज़िंदा है, कहाँ गया है, कहाँ उसको ले गए हैं, कहाँ रखा है उसको। 9 मई के सानिया के पस मंज़र में पुलिस को अली नवाज़ आवान साहब मतलूब थे। आज भी अली नवाज़ आवान साहब मंजर आम पर आज आ चुके हैं। अगवा के बाद से उनका कोई पता नहीं था। पुलिस और तमाम इदारे खामोश थे। ताहम आज एक अनहोनी हो गई। वो जो खान साहब का सिपाही था, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से जहांगीर तरीन, अलीम डार और इसके अलावा कुछ और लोग थे, आसफ नकई, आरफ नकई वगैरह, तो इनके साथ ज़हूर पजीर हुए हैं। यकीनन कप्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है कि उसका एक मुखलस सिपाही जो है वो आईपीपी के साथ जा मिला है। अली नवाज़ आवान साहब ने जो मानसरा से तल्लुक़ रखते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इससे पहले इमरान रियाज खान ने ज़िंदगी और मौत का खेल खेला, लेकिन ज़िंदगी ने वफा की, ताहम उन पर तशद्दुद की इंतहा कर दी गई। उनका ज़हनी सॉफ्टवेयर अभी तक अपसेट हो चुका हुआ है। उनकी पसलियाँ तक तोड़ दी गई और 22 किलो उनका वज़न कम हो गया। दोस्तों को पहचानने में उनको मुश्किल पेश आती है। ताहम ये कोहे ग्रां कप्तान का लोहे का चना साबित हुआ है और कप्तान से अपनी वफादारी निभाकर उसने दिखा दी है। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद हालांकि एक दूसरी पार्टी से तल्लुक़ रखता है, इसका पीटीआई से पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी सलाम है शख्स को कि इसने भी वफादारी की है। परवेज़ इलाही, क्या बात है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि कितनी इस्तकामत का मुजाहरा कर सकता है। यास्मीन राशिद, शीरी मज़ारी, सनम जावेद, इस दौर में इन लोगों पर तशद्दुद, गिरफ़्तारी दर गिरफ़्तारी के अमल के बावजूद ये ख़वातीन और हज़रात जिस तरह साबित कदमी का मुज़ाहरा इन्होंने किया है, वो पूरी दुनिया के लिए वफ़ादारी की एक मिसाल है। आखिर पर सनम जावेद को 5वीं 6ठी बार गिरफ़्तार किए, तो ये इस कदर यानी कि तो ये बड़ी मिसाल है वफ़ादारी की। बाज़ बड़बोले, बुज़दिल और इब्नुल वक़्त किस्म के साथी भी थे जो हालात का एक धक्का भी ना सह सके और वफ़ादारियाँ तब्दील करके अपना नाम मीर जाफ़र और मीर सादिक की साफ़ में लिखवा लिया है। इनमें फवाद चौधरी, असद उमर चौहान, फ़र्रख हबीब, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, अंदलीब अब्बास, महमूद खान, अली नवाज़ आवान जैसे नाम शामिल हैं जो कि गैरों से जा मिले हैं। जबकि परवेज़ खटक, जहांगीर तरीन, अलीम खान डार, महमूद खान, ये वो लोग हैं जिन्होंने आंखें माथे पर रख ली हैं। इन्होंने खान साहब के तमाम एहसानात बुला दिए हैं और इमरान खान के सबसे बड़े दुश्मन बनकर उनके सामने मोर्चे संभाल कर बैठ चुके हैं।
अली नवाज अवान साहब शुमाली पंजाब PTI के सदर थे, बेहतरीन कारकुन, आला किस्म के लीडर थे। इस्लामाबाद में UC चेयरमैन का उन्होंने इलेक्शन जीता और फिर नाज़म बने, इस्लामाबाद में नाज़म बने। वो अवामी लीडर थे और अपना सियासी किरदार बड़ी दिलेरी से उन्होंने अदा किया। फिर ये कारकुनों की नज़रों में अहमियत इख्तियार करते चले गए। इमरान खान की नज़र पड़ी तो इन्हें शुमाली पंजाब तहरीक इंसाफ का सदर बना दिया। PTM ने उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश उस तरफ से की गई तो रूपोश हो गए। तहम घर में उनकी माजूर बहन, वालदा और भाई को पुलिस वालों ने बुरा भला कहा, उनके साथ गैर अखलाकी सलूक किया और बहुत ही बुरा उनसे सलूक किया। उनका चंद हफ्ते कबल पैगाम नशर हुआ कि इमरान खान ने, ये अली नवाज अवान साहब की बात है, उन चंद माह पहले उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से हमें इमरान खान साहब ने कभी भी तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कभी हमें पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी और उन्होंने कभी हमें ऐसी बात नहीं की जो इस मुल्क की मफादात के या फ़ौज के मफादात के ख़िलाफ़ हो। अगर कुछ दिनों बाद मुझे मजबूर करके, गिरफ़्तार करके, अगवा करके या मुझे किसी तरह से तशद्दुद करके अगर मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए PTI को छोड़ना पड़े तो इसे मेरी मर्ज़ी ना समझना, मैं मजबूर हूँगा। इसे मेरी पुलिस वालों के सामने मजबूरी का बयान समझा जाए, जहाँ इनके तशद्दुद के सामने पत्थर भी बोल पड़ते हैं। और हम ये तो जानते हैं, ताहम उन्होंने फिर भी छोड़ दिया और गैरों के साथ जा मिले। अब उनके साथ मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ बाकायदा उन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। जहाँ तक अदल की बात है तो एक आदमी को अगवा किया जाता है और उस पर इल्ज़ाम किया जाता है, कोई FIR काटी जाती है, उसके बाद कत्ल के और चोरी के और डकैती के और पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। अदालत की आंखों के धूल झोंक कर उसमें, और फिर एक दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो हर किस्म के जुराइम से, हर किस्म की FIR से आज़ाद हो जाता है। ये है हमारे मुल्क में अदल का अहवाल। इसी तरह मुक़्तदर हल्के हैं जो इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी को कायम रखने के पाबंद हैं, लेकिन नवाज शरीफ आँख का तारा है और इसके लिए तमाम सहूलियात, चाहे वो कानूनी तौर पर हों या गैर कानूनी तौर पर हों, तमाम सहूलतें इसके लिए बिल्कुल खुली हैं। जो बंदा मुजरम हो, वो जब तक वो सरेंडर ना करे, किसी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी गिरफ्तारी ना दे, उस वक्त तक उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती, उसकी कोई जो फास्ती ज़मानत उसकी कोई नहीं बना दे सकता। लेकिन देखा आप लोगों ने कि किस तरह नवाज शरीफ साहब को ये सब सहूलतें मिल गई, उन्हें हर चीज़ जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक मिलती चली गई है। अब ये देखना है कि इलेक्शन 8 फरवरी को आ रहे हैं। जो PTI है उसकी तमाम क़यादत, आला क़यादत, उससे दरमियानी क़यादत और तकरीबन 15-20 हज़ार जो उसके कारकुन हैं वो जेलों में हैं। इसके बावजूद एक दहशत है जो इमरान खान की फैली हुई है। इसके बावजूद पेशावर हाई कोर्ट इजाज़त देती है, लाहौर हाई कोर्ट इजाज़त देती है, कराची में इजाज़त मिलती है जलसा करने की, लेकिन जलसा नहीं करने दिया जाता। तो इन हालात में भी अगर इलेक्शन हो जाते हैं 8 फरवरी को, इन हालात में भी नवाज शरीफ साहब बहुत डरे हुए हैं। उन्हें इमरान खान का खौफ है, उनके ऊपर सवार हो चुका है। ताहम अगर वो चाहते हैं कि 8 फरवरी से डेट किस तरह आगे हो जाए, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर यकीनन वो इलेक्शन लड़ेंगे। वो इत्तेहादात बना रहे हैं, MQM से इत्तेहाद, IPP से, और इसके अलावा बलूचिस्तान में गए हुए तो वहाँ पे बाप पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उससे उन्होंने इत्तेहाद किया है। इस तरह पूरे मुल्क में वो इत्तेहाद बनाते जा रहे हैं ताकि इमरान खान के मुकाबले में आया जा सके। अगर उसको रिहा नहीं भी किया जाता वो फिर भी थ्रेट है। तो अब देखने वाली बात यह है कि PTI के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है या बल्ला निशानी इनको दिया जाता, या इनके जो भी उम्मीदवार होते हैं, जिनके जो MP या MNA के उम्मीदवार, उनको सबको उठाकर
ले जाया जाता है, तो इस तरह की सूरत हाल में फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी पीटीआई के लिए, उसका वजूद जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। ताहम हर सूरत में अगर कप्तान को थोड़ी सी भी प्लेइंग फील्ड दे दी गई तो वो एक बड़ा स्कोर कर सकता है। वो वाहिद पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर 80% लोग यकीन रखते हैं, आंखें बंद करके उसको वोट देने के लिए तैयार हैं। काइंडली इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।